नमस्कार। अब हम लोग भ्रमर गीत सार का 7वां पद पढ़ेंगे, उसका अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। पद उधो यह मन निश्चय जान, मन क्रम वचन बच मैं तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरत पलानु, अपूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता, यह मत दय गोपिन कह आवहूं, बिरह नदी में भासत, सूर तुरत यह जाय कहो, तुम ब्रह्म बिना नहीं आ सकती। अब इसके कठिन शब्द मन, क्रम, तो क्रम ये नहीं है कर्म, वच यानी कि वचन से, वाणी से, पठावत माने पठा रहा हूं, भेज रहा हूं, तुरत यानी कि शीघ्र, पलानो, पलानो कुछ विद्वान कहते हैं कि यह पलानो नहीं है, प्रिंटिंग का दोष है, यह पयानो है। पलानो का मतलब पलायन करना होता है, भगाना, भागना, और पयानो का अर्थ होता है प्रयाण करना यानी कि प्रस्थान करना। तो श्री कृष्ण, तर्क यह है कि श्री कृष्ण पठा रहे हैं, प्रस्थान, मथुरा से ब्रज के लिए प्रस्थान करने का निवेदन कर रहे हैं, एक तरह से आग्रह कर रहे हैं, न कि उनको भगा रहे हैं। पूर्ण यानी कि पूर्ण, ब्रह्म सकल यानी कि सभी, अविनाशी, अविनाशी यानी कि जो नष्ट नहीं होता है, ताके यानी कि उसके तुम हो ज्ञाता, ज्ञाता यानी कि जानकार, पंडित, रेख न रूप, रेख यानी कि जिसकी कोई आकृति नहीं है, रूप नहीं है, जाति, कुल नाही, कुल का मतलब खानदान, वर्ण जाति, कुल नाही, जाके जिसके, नहीं पितु माता, पिता और माता, यह मत, यही मत या विचार, दय गोपिन, गोपिन यानी कि गोपियों को, कह आवहूं, विरह नदी, विरह रूपी नदी में भासती, भासती का अर्थ जो है डूबना या धंसना, तो विरह रूपी नदी में भासती, धसती, तो धसना दलदल में, तो विरह की नदी के दलदल में धसी जा रही है। और कुछ अर्थ लगाते हैं, विरह की नदी में डूब रही है। तो सूर तुरत यह जाय कहो, तुरत यानी कि जल्दी ही, कहो तुम ब्रह्म बिन नहीं आसती, आसती का मतलब मुक्ति, छुटकारा। अब संदर्भ तो अष्टछाप के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के मार्मिक प्रसंग भ्रमर गीत के चयनित प्रामाणिक पाठों का संकलन एवं संग्रह भ्रमर गीत सार, जिसके संकलन कर्ता और संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो उसी भ्रमर गीत सार का यह 7वां पद है। अब प्रसंग तो पीछे के पद में हम लोग देखे, पढ़े कि श्री कृष्ण ब्रज में अपने बिताए गए दिनों की याद करके पछता रहे हैं, व्याकुल हैं, उद्विग्न हैं। उद्धव आते हैं और उन्हें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं।
श्री कृष्ण उनके इस निर्गुण ब्रह्म का परीक्षण भी हो जाए और जो उद्धव को अपने ब्रह्म ज्ञान का जो अहंकार है, उनके ज्ञान गर्भ की सीमाओं का उन्हें अंदाजा भी लग जाए और साथ ही साथ उनका संदेश गोपियों तक पहुंच जाए, जिनको उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द हम वापस आ रहे हैं, तो उन विरह व्यथा को झेल रही गोपियों को थोड़ा आश्वासन भी मिल जाए, दुख झेलने का उनमें संबल आ जाए, इसलिए वे उद्धव को भेजना चाह रहे हैं। और वो कहते हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी बातों से मुझे तो सहारा मिला, मेरा दुख दर्द और मेरी बेचैनी कुछ कम हुई। अगर तुम यही बात ब्रज में जाकर गोपियों को समझाओ, उनको बताओ, तो उनकी भी व्यथा कुछ कम हो। इसलिए हे उद्धव, मैं निश्चय पूर्वक जो है मान रहा हूं, और तुम जो है निश्चित तौर पर जो है समझ लो कि मैं मन से, अपने कर्म से, कृत्य से और वचन से तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म को स्वीकृति देता हूं, और इसीलिए मैं तुम्हें ब्रज को पठा रहा हूं, ब्रज में जाने का आग्रह कर रहा हूं। इसलिए तुम जो है तुरंत ही जो है ब्रज के लिए प्रस्थान करो, और वहां पर जा करके जिस ब्रह्म की बात तुमने बताई, जिससे कि मेरा दर्द कुछ कम हुआ, मेरी व्यथा कुछ कम हुई, तो उस ब्रह्म के तुम जो है बहुत बड़े ज्ञाता हो। वह ब्रह्म जो पूर्ण है, संपूर्णता में है, अविनाशी है और एकमात्र सत्य है, जिसके न तो कोई रूप है, न उसकी कोई रेखा है या आकृति है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई खानदान नहीं है, जिसके न तो कोई माता है न कोई पिता है। उस जो है अगम, अगोचर, अदृश्य, अविनाशी, पूर्ण और सत्य ब्रह्म का विचार तुम जो है गोपियों को दो, जिससे विरह रूपी नदी के दलदल में धंस रही या विरह रूपी नदी में डूब रही गोपियों को
सहारा मिले, उनकी विरह व्यथा कुछ कम हो, इसलिए तुरंत यह जाए कहो, जल्दी से जल्दी तुम ब्रज में जा करके यह बात बताओ कि सत्य एकमात्र ब्रह्म है और तुम सब ये गोपियां श्री कृष्ण, तुम यानी कि श्री कृष्ण भी एक माया है, उससे नाता अगर रखेगी तो ऐसे ही विरह की नदी में, नदी के दलदल में धंसना होगा। उनको ये जाकर के उद्धव समझा दो कि श्री कृष्ण तुम्हारे उद्धारक नहीं है, तुम्हारा उद्धार एकमात्र निर्गुण ब्रह्म ही कर सकते हैं। उनके बिना इन सांसारिक दुखों से मुक्ति संभव नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, साधना करो, और वह निर्गुण ब्रह्म कैसा है? पूर्ण और अविनाशी है, जिसके न तो कोई कुल है, न जाति है, न कोई रूप है, न रेखा है, न जिसके माता पिता हैं। तो उस सत्य को पकड़ो, तब तुम्हारी व्यथा कम होगी। अब इस का कलात्मक पक्ष तो भाषा, साहित्यिक ब्रजभाषा है, लालित्य युक्त भाषा है, और शब्दों और वर्णों का इस तरह से चयन किया गया है और उनका ऐसा सहज और स्वाभाविक प्रयोग हुआ है कि भाषा में सहजता में ही गेयता आ गई है, और यह टोली राग में गाया जाने वाला पद है। और इसमें अलंकार की जहां तक बात है तो विरह नदी, यानी कि विरह को नदी के रूप में चित्रित किए जाने के कारण इसमें रूपक अलंकार है। और ताके तुम में त और त की आवृत्ति है, और यहां पर ब्रह्म बिना में ब की आवृत्ति है, तो त और व की आवृत्ति होने के कारण इसमें छे का अनुप्रास है। और इसमें उद्धव के ज्ञान गर्भ का एक तरह से कृष्ण के द्वारा उपहास उड़ाया जा रहा है, और भ्रमर गीत सार का एक तरह से यह कहा जाए तो यह उसकी जो है पृष्ठभूमि या भूमिका का यह पद है, यानी कि निर्गुण और सगुण, ज्ञान और भक्ति, प्रेम और योग, सगुण और निर्गुण का
द्वंद्व यहीं से आरंभ होता है। और इस पद में श्री कृष्ण उद्धव के ज्ञान गर्भ का उपहास उड़ाते हुए एक तरह से मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं। यह मन निश्चय जानो कि जैसे तुम मुझे सहमत कर लिए हो, प्रभावित अपने निर्गुण से मुझे प्रभावित कर लिए हुए हो, वैसे ही उन गोपियों को जा करके थोड़ा प्रभावित तो कर दो, तुम्हारे ज्ञान गर्भ की सीमाओं का वहां पर अंदाजा लग जाए।